लेता हूं। तो टॉपिक का नाम रीडिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन उससे पहले मैं मैट्रिक डिस्कशन कर रहा हूं। मैट्रिक होता है क्राइटेरिया टू फाइंड द बेस्ट रूट। रिप की क्राइटेरिया होती है आपकी होप काउंट, EIGRP की मैट्रिक होती है आपकी के वैल्यूज। अब के वैल्यूज में बैंडविड्थ भी आती है, डिले भी आता है, रिलायबिलिटी भी आती है, ठीक है, लोड भी आता है, MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट भी आता है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद OSPF की जो मैट्रिक होती है आपकी, वो होती है कॉस्ट। याद होगा आपको, वही रेफरेंस बैंडविड्थ, ठीक है, डिवाइड बाय जो आपकी लिंक की बैंडविड्थ होती है। और मैंने आपको बताया था कि आपने बस 100 डिवाइड बाय लिंक बैंडविड्थ कर लेना है। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है जसप्रीत, बाकियों को मेरी साउंड आ रही है? जसप्रीत का मैसेज आ रही है सर, आ रही है। जसप्रीत आप एक बार चेक करो अपना ये नेटवर्क, ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं। तो रिप की मैट्रिक होप काउंट है, EIGRP की मैट्रिक के वैल्यूज है, OSPF की जो मैट्रिक है वो है कॉस्ट। ठीक है जी। अब मैट्रिक क्यों पढ़ा रहा हूं मैं आपको? क्योंकि जब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक करेंगे ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जैसे आप रिप की मैट्रिक EIGRP या OSPF के साथ एक्सचेंज करोगे, ठीक है, या फिर OSPF की रूट को आप EIGRP के साथ एक्सचेंज करोगे, तो पता क्या होना चाहिए? रिप के राउटर को OSPF का क्राइटेरिया पता होना चाहिए, OSPF के राउटर को EIGRP का क्राइटेरिया पता होना चाहिए। तो ऐसा करता हूं, पहले मैं ना एक डिजाइन बनाता हूं और डिजाइन बनाने के बाद आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं। तो इसको डिजाइन के लिए मैं थोड़ा पॉज कर रहा हूं रिकॉर्डिंग को। तो पहले हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पे बनाएंगे, उसके बाद हम GNS के ऊपर बनाएंगे। फिर एक राउटर यहां लगा है, चलो 3-4 राउटर लगा लेते हैं, 5 लगा लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो अभी मैं 2 लैन नेटवर्क बना लेता हूं, 1 लैन नेटवर्क, 2 लैन नेटवर्क, और इनके साथ लगा लेता हूं पीसीस 1 2 3 1 2 3। तो डिजाइन बनाने के बाद हम इसकी IP एड्रेसिंग करेंगे। अगर मैंने ये डिजाइन बनाया है, बीच बीच में मैं रिकॉर्डिंग ऑन भी कर रहा हूं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे भी PC लगाना चाहते हैं लगा सकते हो। तो मैंने देखो 3 नेटवर्क बनाए हैं यहाँ पे, 3 नेटवर्क के अंदर अभी IP एड्रेसिंग नहीं की है, लेकिन डिजाइन थोड़ा डिफरेंट कर दिया है। कैसे? अब मैं IP एड्रेसिंग दूंगा यहाँ पे, मान लो यहाँ पे 10 का नेटवर्क है, यहाँ पे 20 का नेटवर्क है, इस लैन के अंदर 30 का नेटवर्क है, इधर वाला वैन लिंक है वो 40 का है, ये 50 का है, 60 का है, और ये 70 का है। तो मैं इसकी IP एड्रेसिंग पहले कर देता हूं, फिर हम डिसाइड करते हैं कौन सा नेटवर्क हम कहां पे लगाएंगे, कहां रिप लगाना है, कहां EIGRP और कहां OSPF। ठीक है जी। तो ये मैंने सारी IP एड्रेसिंग कर दी है। आप चाहे तो शो IP रूट या शो IP इंटरफेस ब्रीफ लगा के एक बार चेक कर सकते हो। यहाँ 40 और 50 का नेटवर्क है, यहाँ पे आपका 20, 50 और 60 का नेटवर्क है, ठीक है, यहाँ पे आपका 60 और 70 का नेटवर्क है, और लास्ट वाले में आपका 30 और 70 का नेटवर्क होगा। ठीक है, तो IP एड्रेसिंग डन करने के बाद अब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन तक जाने से पहले हमें ये तो बताना पड़ेगा ना कि किस किस प्रोटोकॉल के साथ हम करने जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, जो ये फर्स्ट वाला मैंने डिजाइन बनाया है, इसमें हम रिप करेंगे, बीच वाले में हम OSPF 1 करेंगे, और लास्ट वाले में हम EIGRP 1 करेंगे। तो यहां पे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। देखो जो पहले वाला राउटर है ये, इसके दोनों पोर्ट पे रिप करने की जरूरत है। तो आप क्या करोगे, राउटर रिप लगाओ, नेटवर्क 10.0.0.0, नेटवर्क 40.0.0.0,
वर्जन 2 नो ऑटो समरी, ठीक है जी, इस पे रिप हो गया। लेकिन जो सेकंड नंबर ये राउटर जिसपे अभी करने जा रहा हूं, इसका 40 वाला जो पार्ट है वो तो रिप में है, राउटर रिप नेटवर्क 40000 वर्जन 2 नो ऑटो समरी। ओके, तो ये आपका हो गया कि इस वाला पार्ट। लेकिन जो 50 वाला नेटवर्क है आपका वो राउटर OSPF1 है, एरिया 0 में ले लेते हैं हम। एग्जिट टू शो हिस्ट्री, देखो ये वाली कोडिंग की है हमने, इस पे कॉपी कर देता हूं और आपको अगर आपको चाहिए तो मैं ये पेस्ट भी कर दूंगा, ठीक है, नोटपैड के ऊपर पेस्ट कर दूंगा अगर आपको ये चाहिए होगी, बट जरूरत नहीं है क्योंकि वीडियो बनी रही है। तो ये सिर्फ R2 के लिए है। जो थर्ड नंबर राउटर आपके पास है वो पूरा ही राउटर OSPF1 20.0.0.0.0.0.7 एरिया 0 नेटवर्क 60.0.0.0.0.0.3 एरिया 0, उसके बाद नेटवर्क 50 ये रह गया था पहले। तो ये बीच वाले राउटर पे तीनों OSPF में आएंगे। अब ये वाला जो राउटर है, ठीक है, तो इस राउटर पे 60 का जो नेटवर्क है वो तो OSPF में आ रहा है, लेकिन जो 70 का नेटवर्क है आपका वो EIGRP में आ रहा है, ऑटो समरी डू शो हिस्ट्री। तो मैंने वही कोडिंग कॉपी की है जो आपकी एक ही राउटर पे दो बार चल रही है। तो पहले राउटर पे सिर्फ रिप हुआ, दूसरे पे दोनों हुए रिप और OSPF, तीसरे पे सिर्फ OSPF, चौथे पे आपका OSPF और EIGRP, और लास्ट वाले में सिर्फ और सिर्फ EIGRP होगा। 30 का नेटवर्क है, नो ऑटो समरी, एग्जिट, और सॉरी इस पे तो EIGRP ही होना था, 70.0.0.0 ऑटो समरी। तो इस पे मुझे एग्जिट करने की जरूरत नहीं थी, ये 2 बार लग गया गलती से। तो अब मेरी राउटिंग हो चुकी है, लेकिन देखो आप इस पे शो IP रूट लगाओ, कोई रूट नहीं आया। बीच वाले राउटर पे लगाओगे शो IP रूट, कोई रूट नहीं आया। उसके बाद लास्ट वाले राउटर पे लगाओगे शो IP रूट, कोई भी रूट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है वो रिप के रूट को बाहर नहीं लेके जा रहा, क्योंकि रिप की मैट्रिक है होप काउंट और OSPF की मैट्रिक है कॉस्ट। और रिप 15 राउटर तक काम करता है, वो उसकी होप काउंट है। OSPF के अंदर कॉस्ट आएगी, EIGRP में 5 वैल्यूज आएंगी। लेकिन अगर आप इस राउटर पे शो IP रूट लगाओगे जहां पे दोनों प्रोटोकॉल चले हैं, ठीक है, आप देखोगे यहां पे 10 वाला रूट आपको रिप की साइड से आ रहा है और 20 और 60 वाला रूट आपको OSPF से आ रहा है, लेकिन इससे आगे भी रूट नहीं आ रहा 70 और 30 का। और इस राउटर पे आप देखोगे 20 और 50 का रूट OSPF से आ रहा है और 30 का रूट EIGRP से आ रहा है, लेकिन बाकी कोई रूट नहीं आ रहा। तो इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए हमें करना पड़ेगा रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन पहले याद रखो उसी राउटर पे लगेगा जहां दो प्रोटोकॉल चले। तो पहला जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा वो रिप और OSPF के अंदर होगा, ठीक है, और दूसरा जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा वो OSPF और EIGRP के अंदर होगा, क्योंकि इसमें रिप और OSPF है। अब कैसे लगानी है उसकी कमांड, ठीक है, तो करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ रिप की मैट्रिक OSPF के साथ शो करनी है और OSPF की मैट्रिक हमें रिप के साथ शो करनी है। मतलब हमें रिप की जो मैट्रिक है वो OSPF को बतानी है। रिप की मैट्रिक होती है होप काउंट और OSPF की होती है कॉस्ट। तो आप देखोगे क्वेश्चन मार्क लगा के आ जाएगा वो। पहले हम कमांड लगाएंगे राउटर रिप और लिखेंगे रीडिस्ट्रीब्यूट। अब रिप की करनी है हमने OSPF के साथ। मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया तो आप देख सकते हो यहां आ रहा है OSPF। रीडिस्ट्रीब्यूट
OSPF1, लेकिन साथ में मुझे मैट्रिक किसकी बतानी है, रिप की। राउटर रिप जिसका लिख रहे हैं ना, तो OSPF में अगर रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो क्या करना है, राउटर रिप रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF1, मैट्रिक क्वेश्चन मार्क से ही पता चल जाएगा। देखो 0 से 16 तक इसकी मैट्रिक होती है डिफॉल्ट, 16 को ही अनलिमिटेड मानता है। चलो आपकी इच्छा है कि आप कितनी मैट्रिक देना चाहते हो 0 से 16 के बीच में, मैं तो होप के हिसाब से देखूं तो 5 दे देता हूं, ठीक है, आपकी इच्छा है आप कोई भी दे देना, ठीक है। एग्जिट कर दिया तो OSPF को रिप की मैट्रिक पता चल गई। अब इसी राउटर के ऊपर राउटर OSPF1 रीडिस्ट्रीब्यूट रिप मैट्रिक, कहते OSPF की मैट्रिक भी दो इसे, तो इसकी वैल्यू 0 से लेके 1,67,17,214 है। तो आपकी इच्छा है कि आप क्या देना चाहते हो, तो मान लो मैंने 1 लाख दे दी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हम OSPF की किसी के साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो सिर्फ क्लास फुल नेटवर्क लगाता है, क्लास फुल नेटवर्क उठाता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो क्लास लेस है। तो अगर आप OSPF की कोई भी रिडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो आपको इसके एंड में एक कीवर्ड लगाना पड़ेगा, सबनेट्स। अगर आप सबनेट्स नहीं लगाओगे तो ओनली क्लास फुल नेटवर्क विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड। देखना चाहते हो तो मैं इसको नो कर देता हूं और बिना सबनेट से लगाता हूं ये। अगर मैं बिना सबनेट लिखे ये कमांड लगाऊंगा तो वो लिखेगा सिर्फ क्लास फुल नेटवर्क रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो हमें क्लास फुल नहीं चाहिए, हमें पूरा चाहिए। तो मैं सबनेट वाली कमांड लगा रहा हूं यहां, डू शो हिस्ट्री। देखो राउटर रिप ने इसके साथ किया और राउटर OSPF ने इसके साथ किया, ये कमांड लगाई है मैंने। जो पहली रिडिस्ट्रीब्यूशन हुई है मेरी, रिप ने अपनी मैट्रिक OSPF को बता दी, OSPF ने अपनी मैट्रिक रिप को बता दी। तो इस राउटर पे हम डू राइट कर देते हैं, तो ये काम हो चुका है। अब इस वाले राउटर पे OSPF को करना है EIGRP से रिडिस्ट्रीब्यूट। कोडिंग भेज दूंगा दिव्यांशु, कोई दिक्कत नहीं है, कोडिंग भेज दूंगा। तो IP एड्रेसिंग वाली कोडिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसकी भेज दूंगा, अपने रिडिस्ट्रीब्यूशन वाली कोडिंग भेज दूंगा ये वाली। बाकी तो आपको IP एड्रेस और नॉर्मल राउटिंग ही है। अब लास्ट वाला राउटर इस पे करते हैं। देखो इसमें OSPF और EIGRP की जरूरत होगी। OSPF को रिडिस्ट्रीब्यूट करना है EIGRP में, तो रिडिस्ट्रीब्यूट EIGRP1 मैट्रिक, तो ऑब्वियस है जो रिप के लिए दिया वही इसके साथ दे दो, क्योंकि हमें तो इसकी मैट्रिक देनी है, दे दी हमने। लेकिन एक ध्यान रखना, अब हम EIGRP को रिडिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं OSPF में, तो इसकी मैट्रिक थोड़ी लेंथी होती है, तो उसको पढ़ने का तरीका बताता हूं। क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्या बोल रहा है वो कि पहले आप डालो बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ तो 1 से लेके 429 करोड़ तक होती है, तो KB के अंदर है तो आप 1 लाख डाल दो अगर वैल्यू, तो वो 100 MB बन जाएगा ना, बहुत है। क्वेश्चन मार्क। डिले कितना देना चाहते हो आप, तो डिले तो हमेशा कम होता है, ठीक है, तो डिले आप 0 ही दे दो चाहे। क्वेश्चन मार्क। रिलायबिलिटी, कहते मैट्रिक 255 100% रिलायबल है, तो 255 दे दो। मतलब बैंडविड्थ ज्यादा होनी चाहिए, डिले कम होना चाहिए, रिलायबिलिटी ज्यादा। लोड कितना देना होता है, तो मैं 100% लोड नहीं देना चाहता, मैं सबसे कम लोड रखना चाहता हूँ, 1 दे दिया। और लास्ट में MTU है, वो आपकी इच्छा है, मैं 1500 दे देता हूं यहाँ पे, एंटर। तो मुझे ये 5 वैल्यू देनी पड़ी है यहाँ पे EIGRP के अंदर, बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी, MTU। तो ये जो पहली रिडिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो हुई है रिप और OSPF के बीच में, और जो दूसरी रिडिस्ट्रीब्यूशन हुई है आपकी, वो आपकी हुई है OSPF और EIGRP के बीच में। अब फर्क क्या पड़ेगा इसका,
रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद क्या चेंजेस आएंगे, तो हम चलते हैं पहले राउटर पे। इस पे कोई रूट नहीं आ रहा था, शो आईपी रूट लगाओ। लो जी, इसके अंदर सारे रूट आ रहे हैं हमारे, लेकिन एक चीज चेंज है, जो होप काउंट आ रहा है वो सभी के साथ 5 लिख के आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैट्रिक हमने डिफाइन की थी। ठीक है, अब अगर यही चीज मैं ओएसपीएफ के अंदर चेक करूंगा ना, ओएसपीएफ के अंदर चेक करूंगा यही चीज, शो आईपी रूट, तो रूट आपके ओ से नहीं आएंगे, रूट आपके आएंगे OE2 से। E2 मतलब OSPF एक्सटर्नल टाइप 2। E2 का मतलब है ये रूट ओरिजिनल में OSPF के नहीं है। तो हमें भी पता है 10 का रूट और 40 का रूट रिप का है, और 70 का और 30 का रूट आपका EIGRP का है। तो इसलिए ये शो कर रहा है तो ये OSPF के अंदर रहे हैं, तो ये OSPF के अंदर रहे हैं, लेकिन ये एक्सटर्नल रूट है। कहने का मतलब नेटवर्किंग की क्लास में पाइथन के स्टूडेंट बैठे हैं, लोगों को लग रहा है ये नेटवर्किंग के स्टूडेंट है, बट ओरिजिनली ये एक्सटर्नल रूट्स है। और सिमिलरली अगर EIGRP के अंदर आप चेक करोगे शो आईपी रूट, तो वो रूट D से नहीं आएंगे, वो रूट आएंगे जी DEX से। DEX का मतलब है EIGRP के अंदर एक्सटर्नल रूट। ये रूट जो है आपके ओरिजिनल EIGRP के नहीं है, कोई इसमें से रिप का रूट है, कोई इसमें OSPF का रूट है। और एक चीज और देखो, जब भी आप EIGRP करते हो, EIGRP की जो इंटरनल AD है वो 90 आती है, लेकिन यहां पे जो AD आ रही है वो आ रही है 170। तो ये रूट आपका क्या बता रहा है कि ये एक्सटर्नल रूट है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मेन मोटिव है डिफरेंट प्रोटोकॉल की आपस में कनेक्टिविटी करवाना। समझ में आ गया सभी को ये? तो मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूं यहां पे, बाकी अगर किसी का डाउट है तो आप बता दो मुझे, क्योंकि हमने अभी रिप और OSPF का कर लिया, OSPF और EIGRP का कर लिया। मान लो हमारे पास एक नेटवर्क और आ गया इधर, वो रिप में है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगी चीज। देखो, रिप और OSPF आपको आ गया, तो OSPF और EIGRP आपको आ गया। अब मैं इधर रिप लगा देता हूं एक एक्स्ट्रा, और नेटवर्क दे देता हूं अपनी मर्जी से इसको 80.0.0.1 255 255 248 80.0.0.2 गेटवे दे देता हूं, एक ही पीसी लगा देता हूं, और यहाँ पे enable config interface FA 0/0 IP address 80.0.0.2 255 255 248 नो शट दे दिया। उसके बाद सीरियल पे भी एक नई रेंज यूज करनी पड़ेगी हमें, 90.0.0.1 255 252 दे देती है इसे। ठीक है, और इसमें पूरा ही आपका रिप चला हुआ है, राउटर रिप, नेटवर्क 90.0.0.0, नेटवर्क 80.0.0.0, वर्जन 2, नो ऑटो समरी। ठीक, और यहाँ पे भी सीरियल 001 है, इंटरफेस सीरियल 0/0/1 है, आईपी एड्रेस नया आया है एक 90.0.0.2, नो शट किया, और उसको हमने डालना है राउटर रिप के अंदर, वर्जन 2 नोट समरी। देखो, तो उस केस में होगा क्या, उस केस में यहाँ पे EIGRP और रिप के बीच रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। ठीक है, आपने कमांड लगानी है राउटर रिप रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 1, मैट्रिक जो आपने देनी है वो दे दो, 6 दे दी हमने, राउटर EIGRP 1 रीडिस्ट्रीब्यूट रिप मैट्रिक, चाहे पुराने वाली दे दो जो आपने दी थी 1,00,000 0 255 1 1500 शो हिस्ट्री। मतलब अब आप रिप और EIGRP वाली कॉपी भी कर सकते हो इसे। तो ये वाला मैं डिजाइन दोबारा भेज दूंगा आपको, ये देखो, ये हमने एक्स्ट्रा किया है अभी। अब ये वाली जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है जी,
ये आपकी रिप और EIGRP में होगी। तो कंफ्यूजन नहीं रखनी है माइंड में आपने। अगर हमने यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दी है तो यहाँ पे जितने भी रूट आएंगे अब शो आईपी रूट में, देखो वो सारे के सारे रिप से आ रहे हैं, लेकिन उसकी मैट्रिक 6 आ रही है। और उसके बाद इधर वाले जो रूट आ रहे हैं सारे शो आईपी रूट में, उसकी मैट्रिक 5 आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे तो रूट आपके अलग हो ही चुके हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सारे डिजाइन के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन की प्रैक्टिस करना चाहते हो या फिर आप अलग अलग करना चाहते हो, जैसे कि रिप और EIGRP और OSPF के अंदर। और इस पे की है जी, इस पे जो लास्ट वाली दिव्यांशु रीडिस्ट्रीब्यूशन की है, जहां 2 प्रोटोकॉल चलते हैं, यहाँ पे जहां 2 प्रोटोकॉल चलते हैं वहां पे रीडिस्ट्रीब्यूशन की है, लास्ट वाले राउटर पे नहीं की है। और मैं ये आपको भेज देता हूँ ये कोडिंग, ये लो। तो ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूँ।